मेरठ की मुस्कान लोगों के जहन से उतरी नहीं थी। एक और कहानी सामने आ गई, जहां पत्नी ने सिर्फ पत्नी को मरवाया नहीं, मौत देने से पहले उसको ऐसी यातनाएं दी जिससे पुलिस अफसर तक भी सन्न रह गए। पहले पति को चारपाई से बांधा, फिर बिजली के झटके दिए, उसके बाद जहर पिलाया गया। जब वो मौत से लड़ रहा था तब पत्नी अपने प्रेमी के साथ उसके सामने संबंध बना रही थी। जहां पत्नी ने सिर्फ पति को मरवाया नहीं बल्कि मौत देने से पहले उसको ऐसी यातनाएं दी कि जिन्हें सुनकर पुलिस अफसर तक भी सन्न रह गए। पहले पति को चारपाई से बांधा, फिर बिजली के झटके दिए, उसके बाद जहर पिलाया गया। जब वो मौत से लड़ रहा था तब पत्नी अपने प्रेमी के साथ उसके सामने संबंध बना रही थी। आखिर कैसे तैयार हुई हत्या की ये पूरी पटकथा, पुलिस ने कैसे सुलझाया ये मर्डर केस, और क्यों पति पहले ही अपनी हत्या की आशंका जता चुका था। मुरादाबाद की एक पत्नी के जुर्म की खौफनाक कहानी। अपने आशिक और बहन उसके प्रेमी के साथ पुलिस के गिरफ्त में खड़ी आंचल नाम की इस महिला को गौर से देख लीजिए, जिसके जुर्म की खौफनाक दास्तान से पुलिस भी कांप उठी। आंचल नाम की इस महिला ने मेरठ के मुस्कान से भी 2 कदम आगे बढ़कर प्रेमी के लिए अपने पति को ऐसी बेरहम मौत दी जिसे देखकर एक बार तो खुद हैवानियत भी हैरान रह गई। आंचल को अपने भतीजे से प्यार हुआ, फिर उसने अपने प्रेमी बहन और उसके प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति पवन ठाकुर को चारपाई से बांधकर पहले तो करंट से तड़पाया, फिर जहर देकर उसे सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया। इतना ही नहीं, जिस दौरान अपने प्रेमी के साथ अपने पति के सामने ही संबंध बनाया। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको साल 2026 की इस मुस्कान की जुर्म की खौफनाक कहानी दिखाते हैं। शनिवार 23 मई 2026 कुंदनपुर मजोला। घर में फर्श पर पड़ी एक लाश मुरादाबाद के मौजूदा थाना इलाके के रहने वाले पवन ठाकुर की है। उसके शरीर पर चोट के निशानों को साफ तौर पे देखा जा सकता है, जो उसके साथ हुई दरिंदगी को चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रही थी। इसी लाश के पास घर वाले बिलख बिलख कर रो रहे हैं। पवन की पत्नी आंचल ने बताया कि 2-3 दिन से पवन की तबीयत खराब थी। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पवन ठाकुर की पत्नी आंचल ने उसकी बहनों और रिश्तेदारों को यही कहानी बताई थी। पहली नजर में मामला तबीयत बिगड़ने का लग सकता था, लेकिन जब परिवार वालों की नजर पवन के शरीर पर पड़े निशानों पर गई तो सब गहराने लगा। तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरे मामले को पलट कर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। पवन ठाकुर के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले, बिजली के करंट के भी सबूत मिले। पवन की बॉडी में जहर भी पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह शीशे की तरह साफ कर दिया कि पवन की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि बेहद खौफनाक तरीके से की गई थी। अब सवाल था कि आखिर पवन का दुश्मन कौन था? कौन था जो उसे इतनी बेरहम से मारना चाहता था? लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि पवन पहले ही अपनी मौत की आशंका जता चुका था। कुछ महीने पहले पवन ने अपनी बहनों से कहा था कि अगर कभी उसकी मौत हो जाए तो उसे आत्महत्या मत समझना, क्योंकि उसकी हत्या हो सकती है। हालांकि तब पवन ने यह नहीं बताया था कि उसे अपनी ही पत्नी पर शक है।